ओम शांति। आज की डेट है 4/12/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं? आत्मा परमात्मा को। प्रश्न, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे। बाबा ने कहा, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे जानते एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। इन आंखों से देखा नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है। दिव्य दृष्टि के द्वारा देख सकते हैं। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं, अनेक मतें हैं, अनेक बातें हैं। मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा, कितनी टाल टालियां निकलती, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत एक राज्य था, सारे विश्व में इनका ही राज्य था। ये भी अभी तुमको मालूम है। वहां कभी अकाले मृत्यु होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती। चारों तरफ मौत ही मौत है, चारों तरफ मौत ही मौत है। वह ऐसे नहीं होता। पूरी एज लाइफ चलती। भारत में प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते। मैं थोड़े कहेंगे, इस समय तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राज्य सिखा रहे हैं। फिर राजेश राजेश्वरी बनना है। अभी तुम ज्ञान गणेश्वरी हो, फिर राज्य राजेश्वर राज्यों का राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आंखों को सिवल बनाने की मेहनत करनी। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन, क्रिमिनल दृष्टि रख ना सके। दूसरी पॉइंट है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते। बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। बेहद का सन्यासी बनना है। आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले, कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले
सदा अचल अडोल भव, सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भले हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थिति के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी सम्मान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ, सेवा समाई हुई। भल रूप सरकमस्टांसिस का हो, परिस्थिति का हो, लेकिन समाई सेवा। इस रूप में देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकेंगे। हाँ, किसी के प्रभाव में आ नहीं सकते हैं। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षियत सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्माओं, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहे, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।